हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। एक और दिन, एक और प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मिक्स है फैक्टराइजेशन का, जो 9th और 10th का टॉपिक होता है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो आप सोचिए, जो चीज आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी और जो चीज आप लोगों ने 12th में पढ़ी होगी, अपने ड्रॉप ईयर में पढ़ी होगी, उन दोनों को मिला के एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जेईई मेन के 26 जुलाई मॉर्निंग अटेम्प्ट में पूछा गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल लुकिंग है, नहीं है मगर सिंपल। बहुत ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। यहां पे ये पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन दे रखी है जो 8 डिग्री की है। एक तरीके से 8 डिग्री की ये इक्वेशन है, एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर ऐसे ऐसे करके, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछा है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव बच्चे सोच सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो देख के छोड़ दिया होगा इसको। अगर मैं केवल दोस्तों इसके रूट्स की बात करूं तो रूट्स हमेशा 8 होंगे। इसके रूट्स आर ऑलवेज 8, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, ठीक है। तो 8 इसके रूट्स होंगे क्योंकि 8 डिग्री की ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बट अब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कैसे होंगे? अब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने के लिए दोस्तों हम लोग अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यार इसका कर्व बनाओ और कितनी जगह ये कट करेगी। और कर्व ट्रेसिंग, यूजुअली कर्व ट्रेसिंग जो होती है जिसमें मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा और कर्वेचर, ये सब चीजें देखी जाती है, ये यूजुअली कब होती है? जब हमारी इक्वेशन डिग्री 4 या 5 तक की होती है, ठीक है। बट अब ये डिग्री 8 है, तो इसके अंदर हम लोगों को बचपन में जाना पड़ेगा। इस पॉलिनोमियल को लिखो, है ना, ये पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों आप लोग, है ना, और हिंट कैसे मिलती है ये भी आपको बताऊंगा मैं। हिंट कैसे मिलती है ये भी आपको बताऊंगा। आप लोग ने ऑब्वियसली ट्राई किया होगा, और इंपॉर्टेंट एम यही है। इंटीजर क्वेश्चन है ये, तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा होगा इसको। यहां पे देखिए आप, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अगर आप यहां ध्यान से देखें, ठीक है। यहीं से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो x की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर, और 1 की वैल्यू 1 भी डाल रहे हो ना, तो आप 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल इस पार्ट को देखो, इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। मैं यहां पे करता हूं, देखो यहां पे 1 किया आपने, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमन लिया आपने, और यहां पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पे अगर आपने x कॉमन लिया तो ये आ गया। तो ये कितना आ गया? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, कर देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, है ना। अब यहां पे देखते हैं 1 का क्या सीन है। अब इस पूरे पॉलिनोमियल को यहां तक कंसिडर करो। अगर आप 1 डाल रहे हैं ना, यहां पे देखो क्या आ रहा है भाई। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? 9th क्लास में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी। 1 डाल के देखिए यहां पे, 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 आ गया। तो 1 इसका फैक्टर है। ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल है दोस्तों। अब देखो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। देखो ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल, ऐसे लिखो इसको, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, इस वाले जोन में मैं इस डिग्री 4 पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करता हूं, ठीक है। अब ये सब चीजें देखिए दोस्तों, बचपन का एक्सपोजर होता है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, राइट, ठीक है। 4x माइनस 1। अब मैंने क्या देखा कि 1 इसका रूट है, तो इसको ऐसे लिख दिया। 1 को ऐसे लिख दिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब एक काम करिए, आप -1 डाल के देखिए, क्योंकि -1 भी यहां पे कैंडिडेट था। अगर -1 यहां से निकल गया तो एक रूट तो ये -1 ही हो जाएगा। अब -1 अगर मैं यहां पे डालूं, यहां पे अगर मैं -1 डालूं तो ये -1 तो मैंने यहां डाल दिया, करेक्ट। -1 इंटू -3 -4 +2 +4 -1। अब देखो आप, ये है ना -7, फिर 0 हो गया। ये देखो आप, ये देखो, ये -1 हो गया। -1 इंटू -1 1, 1 -1 0, तो इसका एक रूट ये भी आ गया। अब देखो यहां पे जादू होता है, एक्स स्क्वायर -1 लिखा। अब यहां पे देखिए, ये 3x की पावर 4 है, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, 3x स्क्वायर हो गया। देख लीजिए आप, 3x स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ये 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका सम ऑफ रूट्स 4/3 आ रहा है, तो ये सम ऑफ रूट्स प्रिजर्व रहना चाहिए। यहां पे सम ऑफ रूट 0 है, तो यहां पे -4x ही आएगा।
और फिर ये लास्ट में ये कांस्टेंट मैच करा दो +1। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज होके इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखो, अब फिर से अगर आप 1 डालोगे ना, फिर से रूट है, तो अब आपको देखो ये आ रहा है x⁵ x - 1 स्क्वायर x +1 प्लस x - 1 का स्क्वायर है ही। अब इसको फैक्टराइज करना तो बहुत ट्रिवियल है, x - 1 इंटू 3x - 1। अब आप देखिए दोस्तों, x स्क्वायर -1 है यहाँ पे, सॉरी, तो x स्क्वायर -1 इंटू x - 1 यहाँ पे भी कॉमन है। यही ध्यान से देखो, ये यही चीज लिखी हुई है, तो पूरा का पूरा कॉमन ले लो, पूरा का पूरा कॉमन ले लो। x⁵ प्लस 3x - 1 आ गया। अब ये इक्वेशन है आपकी। अब देखो दोस्तों, ये बहुत इजी है कि 1 रूट है इधर, मगर डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछे तो एक रूट तो आपका 1 आ गया, एक रूट -1 आ गया। अब इसको सोचते हैं, ये मैंने क्या बोला था, कर्व ट्रेसिंग से हो सकता है। x⁵ प्लस 3x - 1 को आप लोगों ने अगर fx माना तो f' क्या हो जाएगा, 4x⁴ प्लस 3, जो कि सदैव ग्रेटर देन 0 है। सोच के देख लो, परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3 सदैव ग्रेटर देन 0 है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये क्या है भैया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उसका एक रियल रूट होता है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि भैया वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो एक कहीं तो कट करेगा, क्योंकि वो सदैव ऊपर ही जाता जाएगा। उसने जीवन में कभी डाउन देखा ही नहीं है, उसको सीधा ऊपर ही जाना है, तो एक जगह कट कर जाएगा वो, तो एक रियल रूट और आ जाएगा। और देखो 1 और -1 नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछे, कहीं 1 और -1 ही ना हो जाए, तो 1 और -1 तो नहीं है रूट्स, तो 1 -1 और कोई तो अल्फा होगा, तो 1 2 3 इसके रियल रूट हैं। ठीक है, 3 इसके रियल रूट है। तो बचपन की लर्निंग से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 26 जुलाई 2022 वाले अटेम्प्ट के अंदर आया था ये, मॉर्निंग के अंदर। और मेरा तो देखो हमेशा एक ही ओपिनियन रहता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये जो इंटीजर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से अतरंगी आए हैं, है ना, थोड़े से नॉन रूटीन टाइप के हैं, जो हम लोग जनरली ओलंपियाड में पढ़ते हैं। ओलंपियाड के बच्चों ने इनको बहुत आसानी से कर दिया, क्योंकि इस तरह के फैक्टराइजेशन की आदत होती है उनको। So guys, this is about the question of the day. If you like it, please do share it. And also, you can follow me at t.me/pjsir42, जहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिंक्स देता रहता हूँ, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें। धन्यवाद।